शायद तुमने थंबनेल में वकील शब्द देखा होगा और तभी से तुम्हारे मन में एक ही सवाल घूम रहा होगा, आखिर कौन सा वकील, कौन सा कानूनी मामला और इसका तुमसे क्या संबंध है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे एक ऐसे संदेश के बारे में बात करने वाली हूँ जो आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकता है। आज मैं बताने वाली हूँ कि आपकी हर खोई हुई जीत और सफलता आखिर वापस क्यों नहीं आ रही, आखिर वापस क्यों आने वाली है, जिस कारण से आने वाली है और जिसके पीछे कौन सी बड़ी वजह छिपी हुई है। लेकिन सबसे पहले अगर इस समय तुम्हारे मन में डर घबराहट है तो शांत हो जाओ। यह दुनिया के किसी कोर्ट कचहरी का वकील नहीं है। जुलाई 2026 की शुरुआत के साथ समय के पहिए ने ऐसी करवट ली है कि अब तुम्हारे कर्मों का, तुम्हारी सच्चाई का हिसाब करने वाला ब्रह्मांड का सबसे बड़ा न्यायकर्ता तुम्हारे घर की चौखट पर आ पहुंचा है। और अगले 24 घंटे में तुम्हारे इसी घर में एक ऐसा बदलाव होने वाला है जिसकी तुमने कभी सपने में भी उम्मीद नहीं की हो। कुछ ऐसा जो तुम्हारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और यादगार पलों में से एक बन जाएगा। विशेष रूप से तुम जो तुला राशि के हो, तुम्हारा तो नाम ही संतुलन है। तुम वो इंसान हो जिसने हमेशा अपनी जिंदगी में, अपने रिश्तों में हर तरह से सम्मान बनाए रखने की कोशिश की है। हर तरह से तुमने खुशियां पाने की कोशिश की है, पर सच कहूं, इस कोशिश में तुम खुद बहुत टूट गए हो। तुमने हमेशा दूसरों की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं को मारा है, सबको प्यार दिया, सबको समझा, पर जब तुम्हारी बारी आई तो तुम्हें सिर्फ अकेलापन मिला। तुम्हारे घर में और तुम्हारे दिल के किसी बहुत गहरे कोने में एक अजीब सा खालीपन है। मैं जानती हूँ वो क्या है, जो पिछले कुछ महीनों से या शायद कई सालों से तुम्हारे घर से गायब है। वो एक छोटा सा सुकून, वो एक सच्चा इंसान जो तुम्हारी खामोशी को बिना तुम्हारे कहे समझ ले। वो एक ऐसी खुशखबरी जिसका इंतजार करते करते तुम्हारी आंखें थक चुकी हैं। तुम्हारी आत्मा इसका जवाब जानती है और महादेव भी। महादेव का अर्धनारीश्वर स्वरूप हमें क्या सिखाता है? शिव और शक्ति का मिलन, पुरुष और प्रकृति का पूर्ण संतुलन, जहाँ क्रोध के साथ करुणा है, जहाँ वैराग्य के साथ असीम प्रेम है। और बिल्कुल यही संतुलन, यही खोया हुआ प्रेम अब तुम्हारी जिंदगी में लौट कर आ रहा है। तुम्हारे जो भी रिश्ते उलझ गए थे, जो धागे टूट गए थे, महादेव की कृपा से अब वो सब फिर से जुड़ने वाले हैं। तुम्हारे घर का जो माहौल इतना भारी और उदास हो गया था, वो अब एक मंदिर जैसी शांति में बदलने वाला है। अगर तुम्हें मेरी बातों में, या कहूँ कि महादेव के इस भेजे हुए संकेत में जरा भी सच्चाई महसूस हो रही है, अगर तुम्हारा दिल कह रहा है कि हाँ यही तो मैं चाहता हूँ, तो बस अपने मन से सारा अहंकार, सारी कड़वाहट अभी इसी पल निकाल दो। बहुत भारी होता है ये अहंकार, इसे यहीं जमीन पर रख दो और पूरे सच्चे मन से एक बच्चे जैसी मासूमियत और श्रद्धा के साथ नीचे कमेंट में जय श्री गजानन गणेश और हर हर महादेव लिखो। 2 बार लिखना। ये सिर्फ कुछ शब्द टाइप करना नहीं है, ये तुम्हारी तरफ से यूनिवर्स को दी गई एक मंजूरी है कि हाँ, मैं अपने जीवन में इस प्यार और इस बदलाव को अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। लेकिन अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल अपने किसी बहुत करीबी दोस्त या अपने परिवार के सदस्य की तरह तुम्हें समझा रही हूँ। जब ये खुशियाँ तुम्हारे दरवाजे पर आए ना, जब तुम्हें वो शुभ समाचार मिले, या तुम्हारे जीवन का आज वो ठहराव तुम्हें वापस मिल जाए, तो भूल कर भी हर किसी को इसके बारे में मत बताना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताना है। हमारे आसपास, हमारी ही दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं, हो सकता है वो हमारे रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों, या वो लोग जिन्हें तो अपना बहुत करीबी मानते हो, जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं, पर उनकी आंखों में तुम्हारी खुशी छिपती नहीं है, छुपती ही नहीं है। वो हमेशा ये जानने की कोशिश में रहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे घर की 4 दीवारी के पीछे चल क्या रहा है। तुम्हें ऐसे लोगों से अपनी खुशियों को बचा कर रखना है। तुम्हारी सफलता
तुम्हारा लौटता हुआ प्यार, तुम्हारे घर की शांति, ये सब नाजुक चीजें हैं। प्राचीन समय से ही हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि कुछ ईश्वरीय वरदानों को सिर्फ और सिर्फ मौन की चादर ओढ़ा कर रखना चाहिए। हर किसी के सामने अपनी खुशियों का दिखावा करना कई बार बिना वजह के ईर्ष्या और नकारात्मक ऊर्जा को निमंत्रण ही दे देता है। इसलिए आज अभी मुझसे यह वादा करो कि तुम अपनी इन खास बातों को एक राज की तरह अपने सीने में दफन रखोगे। तुम मौन की तरफ ताकत को समझोगे। मुझे पता है तुम दिल के बहुत साफ हो, तुम में कोई छल कपट नहीं है। तुला राशि वालों की यही तो सबसे बड़ी खूबी होती है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। तुम जल्दी किसी को माफ कर देते हो। कोई तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना करे, तुम अपने दिल में लंबे समय तक नफरत नहीं पाल सकते। तुमने बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद की है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि तुम खुद अंदर से रो रहे थे, टूट रहे थे, पर जब कोई तुम्हारे पास अपनी परेशानी लेकर आया तो तुमने अपने आंसू पोंछकर उसे हौसला दिया, उसे संभाला। और कई बार अकेले में तुम आसमान की तरफ देखकर रोए। तुमने पूछा कि क्या मेरी अच्छाई का यही सिला है? क्या मेरे हिस्से में सिर्फ दर्द है? नहीं मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे हर एक आंसू की कीमत ब्रह्मांड ने चुकाई है। तुमने जो भी निस्वार्थ कर्म किए हैं, जिन भी लोगों की मदद की है, भले ही उन्होंने तुम्हें धोखा दे दिया हो, पर तुम्हारी उस नेकी ने तुम्हारे लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। यही तुम्हारे अच्छे कर्म हैं जो अब लौट कर तुम्हारे पास आ रहे हैं। याद रखना, जब हमारी सांसें रुक जाती हैं ना, तो हमारे बैंक का पैसा, हमारी गाड़ी, हमारा रुतबा सब यहीं रह जाता है। सिर्फ एक चीज़ हमारे साथ ऊपर जाती है और वो है हमारे कर्म। और तुम्हारे कर्म बहुत खूबसूरत है। बस इसी अच्छाई के रास्ते पर चलते रहना, फिर देखना कैसे सफलता, शांति और समृद्धि अपने आप तुम्हारे कदमों में आकर बिछ जाएगी। मैंने जब तुम्हारे सितारों की स्थिति और आज की इन आध्यात्मिक ऊर्जाओं को महसूस किया तो करीब 75% चीजें बिल्कुल साफ तौर पर तुम्हारे पक्ष में खड़ी नजर आई। ये संकेत दे रही हैं कि अगले 24 घंटे में कुछ बहुत ही सकारात्मक परिणाम तुम्हें मिलने वाले हैं। पर वो जो बाकी के 25% है ना, वो तुमसे थोड़ी सी सावधानी मांग रहे हैं। अगर तुम पिछले कुछ समय से पैसों को लेकर परेशान हो, अगर तुम्हारे व्यापार में बार बार नुकसान हो रहा है या मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो थोड़े से सतर्क हो जाओ, थोड़े से सावधान हो जाओ। जल्दबाजी में या किसी के बहकावे में आकर कोई भी बड़ा फैसला मत लेना, कोई भी ऐसा कार्य मत करना। थोड़ा रुको और सोचो, अपनी अंदर की आवाज को सुनो। कई बार जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हम गलत फैसले ले लेते हैं। तुम्हें बस इसी से बचना है। और जब भी मन बहुत उदास हो, जब लगे कि रास्ते बंद हो गए हैं, तो रोज सुबह थोड़ा समय निकाल कर आंखें बंद किया करो, भगवान की पूजा किया करो। जरूरी नहीं कि तुम बहुत कठिन मंत्र पढ़ो, बस उनसे बातें किया करो जैसे मैं तुमसे कर रही हूँ। शिव कहीं दूर कैलाश के पत्थरों में नहीं बैठे हैं, वो तुम्हारे इसी धड़कते हुए दिल के अंदर हैं। वो तुम्हारी हर खामोशी को सुनते हैं। मेरी इन बातों को, इस एहसास को अपने साथ रखो, इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना। अगर तुम मानते हो कि तुम इस बदलाव के हकदार हो, तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी या मैं तैयार हूं जरूर लिखना और इस संदेश को अपना समर्थन देना। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि महादेव का वो अर्धनारीश्वर स्वरूप तुम्हारे जीवन में वो प्यार, वो संतुलन और वो असीम शांति लेकर आए जिसके तुम हमेशा से हकदार थे। तुम्हारा घर खुशियों से भर जाए। अपना बहुत ख्याल रखना, तुम बहुत खास हो। जल्द ही मिलूंगी तुमसे एक नए संकेत और एक नई उम्मीद के साथ। हर हर महादेव।